हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे हैं लेक्चर नंबर 1, वो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दें। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कंपोजिट नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर है, उसके ओनली 1 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है, या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स में बी, 2 प्राइम नंबर का सम क्या हो सकता है? एन इवन नंबर हो सकता है, एक सम संख्या हो सकती है, या एन ऑड नंबर हो सकता है, एक ऑड नंबर हो सकता है, मतलब विषम संख्या हो सकती है। इवन एंड ऑड बोथ, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है। और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इवन एंड ऑड बोथ, या इवन और ऑड बोल सकते हैं आप, इवन और ऑड। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? पहला, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो कंपोजिट नंबर हम आपको बताए थे, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर थे। तो कंपोजिट नंबर के ओनली 1 फैक्टर ये नहीं होगा, ओनली 2 फैक्टर ये भी नहीं होगा, ओनली 2 फैक्टर केवल प्राइम नंबर का होता है। मोर देन 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। कितना? मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर का सम में भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक इवन नंबर हो सकता है, एक सम संख्या हो सकती है, या एक ऑड नंबर हो सकता है, एक विषम संख्या हो सकती है, या फिर इवन और ऑड दोनों हो सकता है। इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर क्या है। हम आपको बताए थे कि प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11। ऐसे नंबर जो खुद से और केवल 1 से डिविजिबल हैं, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर हम किसी भी 2 नंबर का सम देखें यहाँ पे, अगर हम 3 + 5 करते हैं तो ये आपका कितना आता है? 8। 3 + 5, 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा। या कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, 11 + 13 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। या फिर हम कहते हैं कि आप 7 + 31 कीजिए, ये भी आपका 38 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 ऑड प्राइम नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो एक इवन नंबर मिल रहा है, लेकिन इसमें आपका एक प्राइम नंबर 2 भी है जो इवन प्राइम नंबर है। अब इस 2 के साथ कोई भी प्राइम नंबर अगर आप ऐड करते हैं, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 + 41 ये आपका 43 हो जाएगा, 2 + 59 ये आपका 61 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी प्राइम नंबर, दो में कोई भी प्राइम नंबर आप ऐड करेंगे तो वो एक ऑड नंबर दे रहा है, और जबकि ऑड प्राइम नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो वो एक इवन नंबर दे रहा है। इसका मतलब कि 2 प्राइम नंबर का जो सम है वो इससे पता चलता है कि इवन भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 में हम किसी और प्राइम, मतलब एक प्राइम नंबर 2 है और कोई दूसरा अदर प्राइम नंबर इसको हम ऐड करें, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। इसका मतलब कि 2 प्राइम नंबर का जो आपका सम होगा वो इवन भी होगा और ऑड भी होगा। वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिसको ये नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है आपका? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये स्टेटमेंट क्या है कि फॉर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको गिवन रहेगा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट a = bq + r और r की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर और b से छोटा होगा। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। देखिए लेम्मा क्या होता है? लेम्मा एक स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूव्ड होता है,
और इस लेमा के हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मतलब ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट बाय विच वी प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, पहले से ही कोई एक कथन होता है जो पहले से ऑलरेडी से सिद्ध हुआ होता है, मतलब कि प्रूव्ड है। उसी के हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए कोई अदर पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर इस प्रकार से होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और r की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर b से लेस होगा, मतलब b से छोटा होगा। अब ये क्या है, देखिए जैसे हम कहें आपको एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल हम आपसे बोले कि आप 7 में 3 से डिवाइड करिए, 7 में 3 से डिवाइड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 3 2 या 6 ले जाएंगे और ये वहाँ 1 बचेगा। अब हम कह रहे हैं कि आप इस 7 को कैसे ला सकते हैं। अगर हमको 7 लाना है तो इनके हेल्प से आप कैसे ला सकते हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर क्या करना है, 7 को आपको लाना है तो आप क्या करिए, 3 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अच्छा, अब हम कहें आपसे कि आप 14 में 3 से डिवाइड कीजिए, तो आप कहेंगे सर 3 4 जा 12 ले लीजिए, 3 4 जा 12 हो गया, 4 में से 2 गया 2। फिर हम कहें आपको अगर इसको 14 लाना है तो आप क्या करेंगे, तो अगेन आप बोलेंगे सर 14 आपको लाना है तो आप 3 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को ऐड कर दीजिए, तो ये 3 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि आप 8 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलेंगे 2 4 जा 8 और ये आपका कितना आ गया 0। और फिर हम आपको बोले कि 8 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर लिए और 0 ऐड कर दीजिए। इन 3 एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें भी वही काम है, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हमको बीच वाला नंबर लाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, आर इसमें क्या है, आर इसमें है रिमाइंडर। अगर हम आपको बताएं, अगर हम जनरल बात अगर आपको बताएं कि अगर आप ए में किसी नंबर, ध्यान से देखिएगा, ए में किसी नंबर बी से डिवाइड कर रहे हैं जिसका कोशिएंट आपका क्यू आ रहा है और रिमाइंडर है आपका आर, ठीक है। रिमाइंडर क्या है आपका आर, याद रखिए इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड और इसको बोलते हैं कोशिएंट, कोशिएंट बोलते हैं इसको, QUOTIENT, कोशिएंट, और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। देखिए इन सब एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इन सब एग्जाम्पल में ये आपका क्या है डिविडेंड, ये आपका क्या है डिविडेंड, ये है डिविडेंड। 3 आपका क्या है, 3 है आपका डिवाइजर, डिवाइजर इंटू 2 आपका क्या है कोशिएंट और 1 आपका क्या है रिमाइंडर। मतलब इन तीनों एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमको डिविडेंड लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, डिवीजर और कोशिएंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दे रहे हैं। बस यूक्लिड डिवीजन लेमा इतना ही है कि यदि किसी डिविडेंड में किसी नंबर डिवीजर से डिवाइड करेंगे और उसका अगर कोशिएंट क्यू होगा और रिमाइंडर आर होगा तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होगा आपका, जो आपका डिविडेंड होगा वो आपका हो जाएगा डिवाइजर
इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर यही है आपका। अगर आपको डिविडेंड लाना है तो आपको डिवाइजर और कोशिएंट का मल्टीप्लाई करना होगा और रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड है a और डिवाइजर कितना है b, कोशिएंट कितना है q प्लस रिमाइंडर कितना है r। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि bq प्लस r। एक और बात देखिए, ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा हमेशा, ये आपका डिवाइजर जो है, जो ये आपका b है डिवाइजर है, रिमाइंडर या तो डिवाइजर से कम होगा या तो इसके इक्वल होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ले जाते 3 3 या 9, तो हम कहते सर एक बार 3 3 या 9 ले जाते तो 5 आ जाता, तो एक बार और ले जाते हम तो वहाँ पे डिवीज़न गलत हो जाता। तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा आपका, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा डिवाइजर से कम होगा या 0 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो डिवाइजर है 2, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 के क्या है, यहाँ पे जो 2 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। और देखिए यहाँ पे जो ये है b, ये 3 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा। तो वही लिखा है कि जो आपका रिमाइंडर होगा, ये जो आपका रिमाइंडर होगा या तो 0 के इक्वल होगा या b से छोटा होगा। देखिए 0 के इक्वल यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना है 0, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना है 2, जो कि डिवाइजर से क्या है, कम है, डिवाइजर से कम है। इसका मतलब कि हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट, ठीक है, किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। अब हम इसके क्वेश्चन को करने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए 2 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन लिखा गया है। इस टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q, कि इवन इंटीजर 2q के फॉर्म को होगा, एंड दैट एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आपको प्रूफ करना है कि कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो 2q के फॉर्म का होगा और जो ऑड इंटीजर होगा वो आपका 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट है जो कि हमको उस लेमा का स्टेटमेंट का मतलब हेल्प से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, अच्छा ये प्रॉपर कैसे लिखा जाता है ये हम आपको लिख के बता रहे हैं। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, let a be any integer and b equal to 2, then by Euclid's division lemma there exists integer q and r such that कि a बराबर आपका क्या होगा bq प्लस r और r की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर और b से छोटा होगा। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक चीज और समझिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा b की वैल्यू हमेशा वही लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा नंबर, b की वैल्यू वही लेना है आपको, ठीक है।
कभी कभी यहाँ पे जो नंबर होता है उसको न लेकर उसका कोई फैक्टर ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे जो नंबर गिवन होगा वही आपको b की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन में b की वैल्यू 2 पुट करनी है। पुटिंग b इक्वल टू 2, अगर हम b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2q प्लस r, और यहाँ से r की वैल्यू आपकी 0 या 0 से ग्रेटर और 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, अब देखिए यहाँ पे अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 के ग्रेटर होना चाहिए और 2 से छोटा हो सकता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर इसका मतलब क्या है कि जब 2 से हम a में डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 तो हो नहीं सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या करना है, इसके 2 से छोटा ही लेना है। तो आपका r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो अब हम इसको अगर इसको हम एक स्टेटमेंट नंबर 1 मान लें, ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो हम r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2q प्लस 0। तो यहां से आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2q। अब देखिए q आपका कोई भी इंटीजर है, अगर a आपका इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म का होगा। अगर a आपका इवन इंटीजर होगा तो ये एक, अगर a इवन इंटीजर होगा तो वो 2q के फॉर्म का होगा। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं r की वैल्यू 1। यहां देखिए पुटिंग r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q प्लस 1। अब देखिए a आपका कोई इंटीजर है, और कोई भी इंटीजर क्या हो सकता है, या तो इवन भी हो, या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर a इवन है तो ये 2q के फॉर्म का होगा, और अगर ऑड है तो ये 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इफ a is even then it is of the form 2q, and so odd will be in the form of 2q प्लस 1। कि आपका कोई अगर इवन इंटीजर होगा तो वो आपका किस फॉर्म का होगा, वो आपका 2q के फॉर्म का होगा, और अगर कोई ऑड इंटीजर होगा तो वो आपका 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए कैसे हुआ है, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब आपको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है या 4q प्लस 3 के फॉर्म का हो सकता है, और q आपका कोई भी इंटीजर है। तो वही तरीका है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमन। लेट a be any positive odd integer and b equal to 4। हम आपको बताए हैं
कि b की वैल्यू वो लेनी है जो क्वेश्चन में आपका नंबर गिवन होगा, तो b की वैल्यू वहाँ पे 4 लेंगे। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और b से छोटा। अब इसे में हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुटिंग 2 नहीं सॉरी 4, b इक्वल टू 4। अगर हम b 4 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q प्लस r, और r की वैल्यू आपके 0 या 0 से ग्रेटर और 4 से कम होगा। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है आप देख रहे हैं, r की जो पॉसिबल वैल्यू होती है, पॉसिबल रिमाइंडर जो आपका होगा, पॉसिबल रिमाइंडर वो आपका क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर r आपका हो सकता है 0, 1, 2 और 3। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो हमको इसे पुट करना है r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है। पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 4q प्लस 0, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4q। अब देखिए हमने क्या प्रूफ क्या माना है कि a क्या है आपका, वो कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो किस फॉर्म का होगा, या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या तो 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। जबकि ये 4q है तो ये आपका ऑड इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये आपका ऑड इंटीजर नहीं है, ये आपका बेसिकली इवन इंटीजर है। तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुटिंग सॉरी r की वैल्यू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4q प्लस 1। r की वैल्यू आपकी क्या होगी 4q प्लस 1 हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि अगर कोई ऑड इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म का होगा 4q प्लस 1 के, तो ये आपका क्या है ऑड इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। इसको हम चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं r की वैल्यू 2 पुट करते हैं। देखिए पुटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4q प्लस 2, जो कि इस फॉर्म का नहीं है इसलिए ये आपका इवन इंटीजर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पुटिंग r इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 4q प्लस 3, और ये इस फॉर्म का है तो ये क्या हो गया ऑड इंटीजर। इसका मतलब कि अगर a आपका कोई ऑड इंटीजर है तो वो या तो 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी से दैट एनी पॉजिटिव odd integer is the form of 4q plus 1 or 4q plus 3। ये आपको प्रूव करना था और इसी तरीके से स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप लोग देख लीजिए इसको, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सो दैट द स्क्वायर ऑफ, ध्यान से देखिए ये कह रहा है कि स्क्वायर, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो 4m के फॉर्म का होगा या फिर 4m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, वेयर m इज
सम इंटीजर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। हम आपको बताएं कि b की वैल्यू वो लेनी है जो यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर गिवन होगा। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा there exist integer q and r such that a बराबर आपका होगा बी क्यू प्लस आर और r की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर और b से छोटा होगा। अब इसमें b की वैल्यू हमको 4 रखनी है, तो आप पुट कर सकते हैं पुटिंग b इक्वल टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4q प्लस आर और r की वैल्यू आपका 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब r पॉसिबल r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर आर क्या क्या हो सकता है आपका 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन में इसी आर की वैल्यू पुट करके हम दिखाएंगे कि किसी भी स्क्वायर का, किसी भी ऑड इंटीजर का जो, किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 4m के फॉर्म का होगा या 4m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे। पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4q प्लस 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4q। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग दिखाना है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16q स्क्वायर। a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर। यहाँ से देखिए a बराबर 16q स्क्वायर है, तो आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 4 इंटू 4q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए, सपोज 4q स्क्वायर आपका m है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4m, ये आपका एक 2 हो गया। क्या करना है, हमको किस फॉर्म को दिखाना है 4m का, तो m कोई भी आपका इंटीजर था, तो यहाँ पे हमने 4q स्क्वायर को क्या मान लिया है m मान लिया, तो 4 इंटू 4 आपका 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4q के स्क्वायर की जगह हम m रख दिए, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका कितना हो गया 4m हो गया। अब हमको क्या पुट करना है, r की वैल्यू 1। देखिए पुटिंग r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1 तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4q प्लस 1, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर, या हम एक बार लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 8q प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें बात करें तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आपको क्या करना है,
यहाँ से आप सपोज कर सकते हैं कि 4q² प्लस 2q आपका क्या है, m। अगर हम सपोज करें, सपोज कि 4q² प्लस 2q आपका m है, तो ये a² किस फॉर्म का आपका हो जाएगा, 4m प्लस 1। देख लीजिए वीडियो में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा है a² बराबर 4m प्लस 1 और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब कितना हमको रखना है, r की वैल्यू हमको 2 रखनी है, ठीक है, r की वैल्यू 2। तो इधर का हम इरेज करते हैं, r की वैल्यू 2, फिर उसके बाद r की वैल्यू हमको 3 रखनी है। तो हम पुट करेंगे, पुटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4q प्लस 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4q प्लस 2। अब यहाँ से आप क्या करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका कितना आ जाएगा, a² और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a² 16q² प्लस b² मतलब कि 4 प्लस 2ab, मतलब 2 4 जा 8 और 2 जा 16q। तो यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 16q² प्लस 16q प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4q² प्लस 4q प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, 4q² प्लस 4q प्लस 1 को m मान सकते हैं। सपोज 4q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो यहाँ से a² आपका कितना हो जाएगा, 4m, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा क्या बचा था, r की वैल्यू 3 बचा था, तो इधर का हम इरेज करते हैं। तो यहां से हम पुट करेंगे, पुटिंग r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा था, उसी में r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4q प्लस 3, और इसका स्क्वायरिंग करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a² और ये हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आपका हो जाएगा 16q² प्लस 9 प्लस 3 4 या 12 2 या 24q। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। 8 क्यों लिखा हमने, 8 इसलिए लिखा क्योंकि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 4q² प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1, और इसको आप सपोज कर लीजिए m है। सपोज कि 4q² प्लस 6q प्लस 1 आपका कितना है, m। तो यहाँ से a² आपका कितना हो जाएगा, 4m प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो गया, 4। तो आप इक्वेशन 2 3 4 और 5 से कह सकते हैं कि कोई भी जो आपका ऑड इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, तो जो उसका स्क्वायर होगा वो या तो 4m के फॉर्म का होगा या तो 4m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वी से दैट we say that the square of any positive integer is either of 4m
आर 4m + 1, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो देखिए, हमने इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा है, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा से जो क्वेश्चन प्रूफ किए जा सकते थे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करिए और कमेंट करिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।